Hello everyone, welcome back to the Roy's Physics. This is Engineer D. Roy, ex-faculty of Super 30 and Bansal, 8 to 10 years of teaching experience. Okay? तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा था, क्या पढ़ा था? गॉस थ्योरम से रिलेटेड न्यूमेरिकल चल रहा था. 3 न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गया था एंड 4th 5 6 अभी हम कंप्लीट करेंगे. तो देखिए क्या करा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम ए चार्ज ऑफ 1 कूलम. 1 कूलम से कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमिट होगा उसको कैलकुलेट करना. दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू एनी सरफेस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है. तो इनडायरेक्टली आपसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा गया. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. इसी बार 2020 में ही बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, ऑप्शन गिवन था, सेम क्वेश्चन पूछा गया है, सेम डिट्टो क्वेश्चन पूछा गया है. नंबर ऑफ कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम ए चार्ज ऑफ 1 कूलम. 1 कूलम से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना इमिट होगा. दैट मीन्स आपसे पूछा गया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई पूछा है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू गॉस थ्योरम से क्या हो जाएगा, Q ओवर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 हो गया. Q कितना है, 1 कूलम ओवर क्या हो गया, एप्सिलॉन 0 हो गया. 1 कूलम ओवर क्या हो गया, एप्सिलॉन 0 हो गया. दैट मीन्स ऑप्शन क्या था, 1 ओवर एप्सिलॉन 0, इतना ऑप्शन था. तो बहुत सिंपल है. कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम ए चार्ज ऑफ 1 कूलम. तो 1 कूलम से कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा. दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना क्रिएट करेगा. इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन हमने क्या बताया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू एनी सरफेस, क्रॉसिंग थ्रू द सरफेस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a positive charge of 177 microcoulomb is placed at the center of a hollow sphere of the radius 0.5 meter. Calculate the flux density through the surface of the sphere. देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, समझिए. एक स्फेयर है, स्फेयर के सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है Q का वैल्यू गिवन है. कैलकुलेट द फ्लक्स डेंसिटी. फ्लक्स डेंसिटी पता करना, तो सबसे पहले आप फ्लक्स पता करें. फ्लक्स इक्वल टू Q ओवर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 हो जाएगा. Q कितना है, 177 इंटू 10⁻⁻6 ओवर क्या हो गया, एप्सिलॉन 0. ओवर एप्सिलॉन 0 का वैल्यू पुट कर सकते हैं 8.85 इंटू 10⁻12 पुट कर सकते हैं ना. फ्लक्स इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन 0. Q 177 इंटू 10⁻6 ओवर एप्सिलॉन 0 8.85 इंटू 10⁻12. ये आ गया, फ्लक्स आ गया. आपसे क्या पूछा गया, फ्लक्स डेंसिटी. फ्लक्स डेंसिटी पूछा गया, फ्लक्स डेंसिटी. आपसे क्या पूछा गया, फ्लक्स डेंसिटी. दैट मीन्स आपसे पूछा गया फ्लक्स ओवर सरफेस एरिया. फ्लक्स ओवर सरफेस एरिया, बिकॉज जो फील्ड लाइंस है ना वो एरिया से ही क्रॉस कर रहा है ना. एरिया पर यूनिट एरिया फील्ड लाइंस बताना है. नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया बताना है, दैट इज फ्लक्स डेंसिटी. तो बहुत सिंपल है, फ्लक्स डेंसिटी इक्वल टू, फ्लक्स डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्लक्स का वैल्यू कितना है 1.177 इंटू 10⁻⁻6. माइक्रो है ना, माइक्रो का वैल्यू 10⁻6 होता है, -6 होता है. फाई का वैल्यू 8.85, एप्सिलॉन 0 का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12. सरफेस एरिया, स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4πr². इसको सोल्व कर देंगे, 4π इसको सोल्व कर देना, आंसर आ जाएगा. पाई का वैल्यू 3.14 होता है. आर का वैल्यू, रेडियस गिवन है 0.5 मीटर गिवन है, जस्ट पुट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ गया.
नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कर रहा, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच ऑफ द 6 फेसेस ऑफ ए क्लोज्ड क्यूब ऑफ द लेंथ L इफ ए चार्ज Q इज प्लेस्ड एट इट्स सेंटर, सेकेंड में एट वन ऑफ इट्स वर्टिसेस। चार्ज Q है वो कहाँ पे रखा हुआ है, फर्स्ट में क्यूब के सेंटर पे रखा हुआ है। तो उस क्यूब से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेगा, तो एक सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेगा उसका वैल्यू पूछा गया है। तो देखिए हमारे पास एक क्यूब है, इसके सेंटर में क्यू चार्ज रखा हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे क्रॉस करेगी। तो आपको बताना है एक सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेगी। दैट मीन्स फ्लक्स थ्रू द वन सरफेस ऑफ द क्यूब क्या होगा। तो बहुत सिंपल है, एक आंसर देखिए। सबसे पहले टोटल फ्लक्स निकालेंगे हम। टोटल फ्लक्स फाई इक्वल टू, टोटल फ्लक्स फाई इक्वल टू गॉस थ्योरम लगा देंगे। टोटल फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन जीरो। यहाँ पे क्यू क्या, स्मॉल क्यू है, ओवर एप्सिलॉन जीरो। टोटल फ्लक्स, ये तो टोटल फ्लक्स क्यू ओवर एप्सिलॉन जीरो हो गया ना। तो एक सरफेस से कितना क्रॉस करेगा, ये 6 सरफेस का हो गया, तो एक सरफेस का 6 से डिवाइड कर देंगे। ये 6 भाई का संपत्ति हो गया, 6 ब्रदर्स का प्रॉपर्टी हो गया, तो एक का कितना होगा, सिंपल सी बात है। तो लिखेंगे फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस, फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस, ईच फेस इक्वल टू 5 ओवर 6, दैट मीन्स Q ओवर 6 एप्सिलॉन जीरो। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, सिंपल है। टोटल फ्लक्स 5 Q ओवर एप्सिलॉन जीरो। चार्ज यहाँ पे स्मॉल q है, तो स्मॉल q ओवर एप्सिलॉन जीरो। स्मॉल q ओवर एप्सिलॉन जीरो इज व्हाट, फ्लक्स ऑफ द क्यूब। और इस क्यूब में कितने फेसेस है, 6 फेसेस है, तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो एक फेस का आ गया। ओके, बी में क्या पूछा आपसे, साइड से कोई लेना देना नहीं है, लेंथ जो दिया ना उससे कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस। साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। सेकेंड केस में देखिए, एट वन ऑफ इट्स वर्टिसेस, अगर हम इस चार्ज को कहाँ पे रख देंगे, एक वर्टिस पे रख देंगे। एट वन ऑफ इट्स वर्टिसेस, किसी एक वर्टेक्स पे रख देंगे, किसी एक वर्टिस पे रख देंगे, लाइक हियर। तो एक फेस से कितना फ्लक्स क्रॉस करेगी, कितना पास करेगी, वो हमें पता करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, इस क्यू चार्ज को आपको इनक्लोज करना है। गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए चार्ज को इनक्लोज करना है। ऑलवेज वी हैव टू इनक्लोज द गिवन चार्ज। तो इनक्लोज करेंगे तो हमें कितने क्यूब की आवश्यकता होगी। अगर कहाँ पे रखा गया है, वर्टेक्स पे, तो 8 क्यूब्स की आवश्यकता होगी। अगर किसी वर्टेक्स को, क्यूब के वर्टेक्स को आपको ढकना है, चारों तरफ से ढकना है, तो 8 क्यूब्स की आवश्यकता है। तो एक तो ऑलरेडी है 7 और इसके ऊपर इधर से इधर से इधर से उधर से उधर से स्पेशल 7 और प्लेस कर देंगे, तो क्यू चार्ज क्या हो जाएगा, इनक्लोज हो जाएगा। क्यू चार्ज क्या हो जाएगा, इनक्लोज हो जाएगा। तो क्यू चार्ज इनक्लोज हो जाएगा, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन जीरो। क्यू ओवर एप्सिलॉन जीरो, क्यू ओवर एप्सिलॉन जीरो इज व्हाट, टोटल फ्लक्स ऑफ द 8 क्यूब। तो एक क्यूब का फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स थ्रू ईच क्यूब। एक क्यूब का कितना होगा,
8 से डिवाइड कर देंगे तो Q ओवर 8 एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। Q ओवर 8 एप्सिलॉन 0, Q ओवर एप्सिलॉन 0 टोटल फ्लक्स है 8 क्यूब का। ये 8 वाई का संपत्ति है, तो 1 वाई का संपत्ति कितना हो गया? 1 वाई का संपत्ति कितना हो गया? Q ओवर 8 एप्सिलॉन 0। तो क्या 1 क्यूब से हमें फ्लक्स फाइंड करना है? क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्या 1 क्यूब से फ्लक्स निकालिए? नहीं, आपसे कह रहा है एक सरफेस से फ्लक्स निकालिए, एक फेसेस से निकालिए। तो जब कोई चार्ज क्यूब पे इसके वर्टेक्स पे रखा होगा ना, क्यूब के वर्टेक्स पे रखा होगा ना, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेगा ये 3 सरफेस के पैरेलल हो जाता है, 3 सरफेस के पैरेलल हो जाएगा। एक उधर वाला सरफेस 3 सरफेस के क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। दैट मीन्स 3 सरफेसेस से 0 फ्लक्स क्रिएट करेगा, 0 फ्लक्स डेवलप करेगा, 0 फ्लक्स एसोसिएट करेगा। बिकॉज फील्ड लाइन सरफेस के पैरेलल हो गया ना, तो एरिया वेक्टर एंड फील्ड के बीच का एंगल 90 हो गया। और फ्लक्स क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट होता है। तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया? 0 हो गया ना। तो फ्लक्स थ्रू ईच फेस, फ्लक्स थ्रू ईच फेस Q ओवर 8 एप्सिलॉन 0 को डिवाइड कर देंगे हम 3 से। क्यों 3 से डिवाइड कर देंगे? बिकॉज 3 सरफेस से फ्लक्स 0 हो गया ना। ये 8 वाई का संपत्ति है, तो 1 वाई का संपत्ति 8 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब वो उस 1 वाई के 6 बच्चे हुए, तो 1 का संपत्ति क्या होगा? 6 से डिवाइड करना होता, बट यहाँ पे 3 ने कह दिया हम संपत्ति नहीं लेंगे, तो 3 बचा ना, तो 3 को आपको डिवाइड करना, टोटल प्रॉपर्टी को 3 से डिवाइड करोगे ना, बिकॉज 3 सरफेस के पैरेलल हो गया, तो 3 से डिवाइड कर दोगे। तो आंसर क्या हो गया? Q ओवर 24, 8 3 का 24, 24 एप्सिलॉन 0। दिस विल बी द आंसर। ओके, तो इस प्रॉब्लम को आप एक बार खुद से बनाइएगा। एंड 3 प्रॉब्लम पहले दिए हैं वो वाली, एंड 3 प्रॉब्लम दिस। इसके बाद और भी प्रॉब्लम हम इससे रिलेटेड देंगे, बिकॉज गॉस थ्योरम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इतना आप प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स देंगे आप लोग के लिए प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।